हेलो माय फ्रेंड्स, जेनी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा निकले। ओके, तो जितना अच्छा से आप एनर्जी को कैच कर पाओगे उतना ही अच्छा रीडिंग निकल के आ जाएगी। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले में टाइम समय में क्या होने वाला है इस रिश्ते में और क्या सोचने वाले हैं वो इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं जिस रिश्ते के लिए, तो वो रिश्ता क्या होने वाला है आगे जाके, उनका पार्टनर का अभी करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, तो उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ थैंक यू सो मच। थैंक यू टारोट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलना। तो चलेगा इस देखते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं, नहीं लेंगे, 1 कार्ड ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड, द सन एंड क्वीन ऑफ वांड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड एंड हर्मेट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। अगर आपका नहीं हो तो उनका हो सकता है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गया चीज़ों को, और जब आपका पार्टनर बिल्कुल सा अकेला पड़ गया है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसका इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब वो इंसान आज का डेट में रियलाइज़ कर रहा है कि उसने क्या क्या गलती किया था इस रिश्ते में। आपका पार्टनर अभी दिख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गया इस चीज़ को लेकर कि उसने क्या क्या गलती किया था। ठीक है ना, अपने गलती का एहसास हो गया, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया है और बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा हुआ है चीज़ों को। ठीक है ना, ऐसा पैशन बना के रखा है कि अभी तो सही समय नहीं, लेकिन सही समय आने दो, सही समय आने पर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, इस तरह से उसका डिसीजन दिख रहा है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हर तरफ से अकेला पड़ चुका है। ठीक है ना, कोई भी इमोशनल उसका सपोर्ट नहीं है, और ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छा खासा उसको इमोशनल सपोर्ट थे उनका ज़िंदगी में। ठीक है ना, और वो इमोशनल सपोर्ट आपने हो सकता है छीन लिया उनसे, नहीं तो उनका जो हक था वो आपने उनको नहीं दे रहे हो। इस तरह से देखा जाता है। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपने भी काफ़ी रियलाइज़ किया कि उस इंसान का ठीक है ना बिहेवियर को देखकर, काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ किया उसका बिहेवियर को देखकर, और आपको लगा कि मैं अकेला रहूँगा तो खुश रहूँगा शायद इस इंसान के रिलेशन में रहने से अच्छा। तो आपने ना अकेला रहना सीख लिया, उनके बिना रहना सीख लिया, और आप ना इस तरह से नहीं सीखे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हुआ, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से गाइडेंस मिला, तब जाके आप ये कर पाए हो। अदरवाइज आप भी नहीं कर पा रहे थे, आप भी रो तड़प रहे थे, और इस इंसान ने आपको अकेला कर छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि आपको इतना अकेला कर दिया होगा उस इंसान ने कि आपको ना चाह कर भी आप अपने आप को प्यार करने लग बैठे, क्योंकि आपको लगने लगा एंड ऑफ द मोमेंट कि मैं अगर खुद से प्यार नहीं करूँगा तो इस दुनिया में और मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, और इस रिलेशन से, इस रिश्ते से ना आप डिटेच होते जा रहे हो। आपने काफ़ी हद तक डिटेच हो गया। हो सकता है कि आप कॉल मैसेज अपने साइड से कुछ भी नहीं करते हो। नेक्स्ट दिख रहा है चैरियट। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी उसके ज़िंदगी में, उसको समझ में नहीं आ रहा था आपको चुने कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने। सीधी सीधी बात है, नो बकवास। ठीक है ना, आपको चुने या फैमिली वाले को चुने, अपने कैरियर को चुने, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, वो हो सकता है कि ये इंसान ना, आपका जो पार्टनर है, बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में आ जाता होगा, अट्रैक्शन में आ जाता होगा, जिसको मतलब देखता होगा थोड़ा ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा बेटर स्टाइल मारता हुआ, तो इंसान उसमें चले जाता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर रिसेंटली कुछ गाड़ी लिया हो, बाइक लिया हो, नहीं तो कुछ उसको सक्सेस मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी के साथ में भी घूमने चला जाता, किसी के साथ भी फ्लर्ट करता। ठीक है ना, किसी के साथ में बाइक में बैठ के चले जाती थे, किसी के साथ में गाड़ी में बैठ के। आपने हो सकता है कि उसको रंगे हाथों भी पकड़ा, इसलिए भी आपने इतना डिटेच हो गए हो कि आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो। आप उनको जब भी सोचते हो तो आपको हो सकता है कि एक अंदर से अपने आप को ही गिल्टी फील होता है कि यार मैंने कितना गंदे इंसान के साथ मतलब
प्यार कर लिया, ठीक है, बहुत गंदा इंसान के साथ मैंने, बुरे इंसान के साथ मैंने अपने रिश्ता जोड़ लिया, इस तरह से देखा जा सकता है। आपने सब कुछ को भुला दिया हो, सब चीज़ को भुला दिया हो और आप स्पिरिचुअली हो गए हो काफ़ी ज़्यादा, ओके, और आपने उसके हालत में छोड़ चुका है। अभी वो आपका पार्टनर भले पास्ट में वो चले गया था आपको चमक धमक देख के, और उनको ऐसा लगा था कि आपसे तो सब कुछ ले लिया उसने और आपके साथ बचा नहीं कुछ भी, ओके, और आपको तन्हा करके चले गया। लेकिन वो इंसान जहाँ पे भी गया ना, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा, उनको लगता है कि नहीं नहीं उसने ना गलत कर रहा है, वो इंसान ना आपको छोड़ के गलत करके, क्यों, क्योंकि उसने अभी रियलाइज़ हो रहा है वो अकेला पड़ गया, उसका साथ कोई नहीं है, ठीक है ना। भले पास्ट में उसने किसी और के चलते आपको छोड़ के गया था, लेकिन इस टाइम में वो अकेला पड़ चुका है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और आपके बारे में ये सोचता है कि आप ना एक लीडरशिप क्वालिटी का हो और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है ना, आप समझदार के साथ साथ तो आप वो भी हो, क्या बोलते हैं उसको, ईमानदार भी हो, और आप भोलेनाथ शिव का बहुत अच्छा भक्त हो। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, वो चाहे आपको कितना भी अकेला कर दे, कितना भी तोड़ने की कोशिश कर दे, लेकिन आप ना पीछे हटने वाले में से है ही नहीं, आप खाली आगे बढ़ने से वाले। आपका थिंकिंग अभी ये हो सकता है कि कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम, ठीक है ना, इस तरह से। और नेक्स्ट कार्ड है, लेकिन आपका पार्टनर अभी जोरों शोरों से बैंड और बाजा के साथ आपके साथ आना चाहता है, ढोल धमाका पीट पीट के आना चाहता है कि मैं आ रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर के साथ जब ये रिश्ता था ना, बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, आपने भर भर के उस इंसान को प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो इंसान आपका सर पे सुसु कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे, रिश्ते कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, फैमिली बनाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, लेकिन उसने इस सपने को कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि उस इंसान ने किसी मंदिर में जाके भी आपके साथ इस तरह से कुछ फैमिली बनाया, या तो शादी किया, या तो हो सकता है कि आप मंदिर में आपने, उस इंसान ने आपके लिए कसम खाया कि वो कभी आपको अकेला नहीं करेंगे, अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। उस इंसान ने काफ़ी कसम खाई थी, जैसे ये है ना, तो ये मंदिर जैसा लग रहा, तो हो सकता है उसने मंदिर में कसम खाया कि उसने कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, 10 ऑफ कप्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, ठीक है ना, और आप ही उसका जीवन साथी हो, आप ही उसका सोलमेट हो, ऐसा ऐसा आपको बहुत ही ज़्यादा ख्वाब दिखाए थे। लेकिन उस इंसान ने ख्वाब में तो आया नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद दिखाया, ख्वाब दिखाया, और इंसान उसको छोड़ के चले गया। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए खुशी का पल मिस कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा होगा, नहीं भी रहा होगा, क्रैश भी होना, तो भी आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे का फैमिली मेम्बर भी सोचते थे, ठीक है ना। वो अभी आपको फैमिली मेम्बर सोच रहा है, इस टाइम पे आपके साथ एक कंप्लीटेशन करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी वो कैसा भी हर्डल क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत परिस्थिति उसका लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन सब परिस्थितियों से लड़ झगड़ के आपके पास आना चाहता है। अगर कोई उसको रोक रहा है तो उसको भी मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। अभी उनको लगता है कि नहीं, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बस अपने लाइफ का डिसीजन खुद ही लूंगा और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। आपको मनाने का उसको जिद्दोजहद चल रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है। जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है वो, और हो सकता है कि वो 9 दिन में आपको एक्शन ले ले, इस तरह से भी हो सकता है, 9-10 नहीं तो ऐसा 7 दिन, 7-9-10 ऐसा हो सकता है कि इसी टाइम पे आपका पार्टनर का मैसेज कॉल या मैसेज आ जाए, उसको आपको कुछ कमेंटमेंट भी दे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट बताना चाहता हूँ, आज का राशि इंपॉर्टेंट है, वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो देख लेना। और हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, जुलाई और नवंबर में नहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार होगा, वो आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया होगा, नहीं तो आप लोग मिले होंगे, इस तरह से हो सकता है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, चॉइसेस है कि इसको लूँ, उसको लूँ, इसको चूज करो, उसको चूज करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये सफ़ेद है, ये लंबा है, नाटा है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि पान पट्टी से लेके ठेला वाला तक और बिल्डिंग से लेके एकदम कार मैकेनिक वाला तक आपका पार्टनर का ऑप्शंस है, ठीक है ना, कि इस सब्जी वाले को चुनूँ या इस पान पट्टी वाले को चुनूँ, इस बिल्डिंग वाले को चुनूँ या इस ऑटो वाले को चुनूँ, किसको चुनूँ मैं, किसको प्यार करूँ, ठीक है ना। उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, लोग उसके आजू बाजू मंडरा रहा है, ठीक है ना, उसको पाने के लिए, ठीक है ना, कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आओ। लेकिन आपका पार्टनर चॉइस कर रहा है कि स्वयंवर बना रहा है, एक तरह से देखा जाए तो, कि आ जाओ, कौन कौन है मेरे साथ शादी मनाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, स्वयंवर कर रहा हूं मैं, आ जाओ, मुझे सिलेक्ट कर लो, मैं सिलेक्ट करूंगा, इस तरह से, ठीक है।
लेकिन आपका पार्टनर ने घाट घाट का पानी पिया, लेकिन उसको किसी भी घाट का पानी ऐसा नहीं मिला जो आपने उसको पिलाया था, ठीक है ना। वो उसके लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अगर इस ऑप्शन को देख रहा है ना, उसको लग रहा है कि ये खूबसूरत है लेकिन ये चीटर है, एक बार यूज करेगा और छोड़ देगा। दूसरा को देख रहा है कि अरे यार ये तो खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है यार, चलो छोड़ो इसको। तो नेक्स्ट देख रहा है कि अरे यार ये इसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये बुढ़ा है, ठीक है ना, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट देख रहा है ऐसा है कि ये सच्चा है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इसका फैमिली मेंबर नहीं मानेगी, चलो इसको छोड़ो। फिर उसको ऐसा ऐसा करके ना उसका लाइफ में कंफ्यूजन का क्रिएट हो गया, और उसको जितने भी सब उसके ऑप्शंस थे ना, पान पट्टी से लेके बिल्डिंग वाले तक, तो सारे ऑप्शंस फीके पड़ गए। आपका पार्टनर ना अभी भ्रम में डूब गया, ठीक है, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो अब उसने डिवाइन से प्रे किया आपका पार्टनर ने कि प्लीज डिवाइन मुझे ऐसा कुछ रास्ता दिखाई, मुझे सच्चा बंदा या तो सच्चा बंदी जो भी है मेरे लिए सोलमेट, उनसे मुझे मिलाइए, जो मेरे लिए सोलमेट है, जिसके साथ मेरा मतलब बनता है या तो बनना चाहिए। जब उसने आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रे किया ना, तब उसको समझ में आया कि वो सच्चा बंदा बंदे आप ही थे, जो उन्होंने एकदम आपको ऑप्शन ट्रीट किया, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग किया, और आपने मतलब आपने जो भी बोला था कि प्लीज़ ऐसा मत करना वैसा मत करना, वो समझता नहीं थे, सब चीज़ को इग्नोर किया। आज के डेट में उसको रियलाइज हो रहा है कि वो जो सच्चा प्यार था ना, वो आप ही थे। आपका पार्टनर ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला इंसान है, जो आज के डेट में उसको बेहतरीन भी हाथ नहीं लगा है, और घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, आपका सपने देखे जा रहे हैं। वो यस्टरडे नाइट को हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका सपना देखा होगा, इस तरह से भी दिख रहा है, ओके। और उनको लगता है कि अभी तो आप उनका साया हो, ठीक है ना, आप उनका साया हो, वो आपको भूल ही नहीं सकता, अभी आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी आपको राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा बातें हैं जो आपको कहना चाहता है, खुल के कहना चाहता है, ठीक है ना, और जो भी ऑप्शन है ना वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। उनको पता चल गया कि कोई आपके अलावा जो भी उसके लाइफ में ऑप्शन है ना, वो सब बेकार है, ठीक है ना, कोई भी काम का नहीं। एक आप ही थे जो उसको सच्चा मन से प्यार करते थे, सच्चा मतलब रिस्पेक्ट करते थे, सच्चा था, और बाकी जो भी ऑप्शन है सब लालच के तौर पे पड़े। अभी भी दिख रहा है कि उसको आगे पीछे करके उसको घूमने जा रहा है भंवरे के तरह, लेकिन आपका पार्टनर ना अभी भाव नहीं दे रहा है उन लोगों को। जो इंसान आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा भाव देता था ना उस ऑप्शन को, बहुत ही ज़्यादा काम करता था उसमें, देखता था, सबके साथ फ्लर्ट करता था, तो वो इंसान अभी इस टाइम पे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो थक चुका है ऑप्शन देख देख के, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन था ना, उसको कुछ भी नहीं समझ में। आप ही थे जो एक शख्स में बराबरी करते थे, आप ही उनका प्यार को डिजर्व करते थे, लेकिन उस इंसान को तो क्या, बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने का बड़ा शौक था, तो उसने अपना शौक पूरा कर लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके देख रहा है, आप कहीं ख्वाबों ख्यालों में गुम है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। आपका पार्टनर ने ना पास्ट में बहुत डरपोक इंसान रह सकता है, भगोड़ा हो सकता है कि सिचुएशन में जब भी आपके लाइफ में दुख आता होगा, नहीं तो इस रिश्ते में कुछ परेशानी आता ना, सबसे पहले आपका पार्टनर ही भागता होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि इतना डरपोक है वो इंसान, समाज के आगे नहीं तो अपने फैमिली के आगे आपको नहीं लेके आ सकता है वो, ठीक है ना, इतना डरपोक है। तो इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा भी लगता है कि प्यार क्या तो डरना क्या, ठीक है ना। लेकिन वो आपने किसी डरपोक इंसान के साथ प्यार किया, जो चूहे के साथ प्यार किया, जो हमेशा दिल में छुपा रहता है, ठीक है ना, और हमेशा इमोशन को छुपाता है, उसके दिल में क्या चल रहा है उलट पलट आपके अलावा वो छुपाता है। और ऐसा करते करते ना उसका हो सकता है कि सारी सच्चाई आपके आंखों के सामने आ गई कि इस इंसान का साथ क्या मतलब क्या कैसे है, ये इंसान का रवैया कैसा है, आपको समझ में मतलब इंट्यूशनली आ गया कि हाँ ये इंसान ऐसा ऐसा है। इस तरह से जब आपको समझ में आया, तब देखा कि आपने भी अपना रास्ता उस इंसान से अलग काट कर लिया, आप भी उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करना नहीं चाहते हो, भले आपके दिल में वो इंसान आज भी है, ठीक है ना, फिर भी आप उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता हो। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही डरा हुआ है अपने फैमिली मेंबर को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर, या उसके लाइफ में जो भी ऑप्शंस थे उन सभी को लेकर। वो अभी आना भी चाहता है ना, तो वो आपको मतलब नहीं जता नहीं पा रहा है, आपको ना भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि वो इंसान आज भी आपको प्यार करता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, नहीं तो हेल्थ इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ना अपने ही किए हुए पर शर्मिंदा आ रहा है, इसलिए। और आपका फेस ही नहीं कर सकता, वो कैसे आपको फेस करेगा उसको समझ
समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने इतने सारे गलती किया ना, आपको ऑप्शंस में रखा, आपको कन्फ्यूजन में रखा, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाया, और आपका ना उसने हो सकता है कि आपका सामने से आके ही वो इंसान आप मुंडी झुका के चले गया, नहीं तो वो इंसान रास्ता ही बदल लिया, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और इसको देख के ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा और आपने भी ठान लिया होगा कि मैं खुद से ही प्यार करूंगा, खुद के लाइफ को खुद ही देखूंगा और तुम्हारे बिना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ख्याल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अभी आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है, लेकिन जितना बीच में भी घेरा क्यों ना हो, जितना भी ऑप्शंस क्यों ना हो, कितने लोग भी उसको लाइन क्यों ना मार रहा हो, फिर भी आपका पार्टनर ना आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है, 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहता है। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन का कार्ड ये बताता है आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब वो था, क्या था, बहुत ही बचकानी स्वभाव का था, ठीक है ना। उसको खाली घूमना फिरना, बाइक में घूमना, गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे चीज़ें करना, इसके साथ फ्लर्ट करना, उसके साथ फ्लर्ट करना, उसको मतलब ऐसा अपना एक टाइम पास लगता था और एक इंटरटेनमेंट लगता था। उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो इंसान गलत कर रहा है या तो आपके साथ बुरा कर रहा है, जो आप जो डिजर्व करते हो उसको आपको नहीं दे रहा, वो खुद से ही खुद ही फील कर रहा है, ठीक है ना, खुद से ही वो मतलब हैप्पी है, तो आप क्या सोच रहे हो उसके लिए वो कोई इसके मायने नहीं रखता। वो खाली अपने सेल्फ बारे में सोचता था कि उसको सब कुछ मिले, आपकी तरफ से तो आपने 100% दिया था और उसको लगा था कि आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे, आप कभी मुंह नहीं मोड़ोगे, आप हमेशा उसको ऐसे ट्रीट करोगे, चाहे वो 3rd पर्सन के साथ रहे, चाहे 4th पर्सन का रहे, साथ रहे, आप ना उसका जूठा भी खाने वाला तैयार हो, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता, आप ना उसका जूठा भी खाने वाला ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा बात चल रहा है कि वो इंसान ना अपने बचकाने स्वभाव में आके ना आपको तो इग्नोर किया, आपको कदर नहीं किया और इस रिश्ते भी फुर हो गया है, ठीक है ना। फुर तो हो गया वो अपने बचकाने स्वभाव में, उसको लगा कि यार मेरे लाइफ में तो तुम्हारे जैसे 36 में लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, रिक्शा वाले से लेके बिल्डिंग वाले तक मेरे पीछे हैं, सब लोग मुझे देखते हैं, ये वो लाइन मारते हैं, तुम तो एक कोई भी एक नाली का कीड़ा हो। इस तरफ से आपको मतलब इतना मतलब इंसल्ट हो सकता है। उसने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो उसने आपको ऐसा सिचुएशन जरूर दिखाया होगा, ठीक है ना, कि आप उनका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हो, नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो, इस तरह से आपको दिखाया होगा। और उस इंसान ने ना उस टाइम पे तो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि आगे जाके उसको क्या होने वाला है, क्या फेस करने वाला है, क्या चीज वो खो रहा है अपने ही बचकाने स्वभाव में। जब उस इंसान ने मनमानी किया, अपने बचकाना स्वभाव से आके आपको छोड़ा, अपने ऑप्शंस में काम करने लगा और एक उसका लाइफ में ना वो ऐसा एक इंसान को ढूंढ रहा था जो मतलब एकदम गाड़ी घोड़ा और गवर्नमेंट नौकरी वाला हो, जो उसको पूरा फुल पावर में रखे और उसको एकदम पैम्पर करे, बच्चे जैसा प्यार करे, अनलिमिटेड प्यार करे, ठीक है ना। ऐसा परफेक्ट इंसान चाहिए था कि जो बस उसके कहने पे ही चले। उसने बोला दिन दो दिन, रात बोले तो रात, इस तरह से। लेकिन गाइस उनको लगता शायद पता नहीं कि इस दुनिया में कोई भी इतना परफेक्ट इंसान नहीं है जो मतलब उसका चॉइसेस है, जो भी वो दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी वो चाहता है। तो उसने तो चले गया आपके साथ, ठीक है ना, चले गया, आपको रुला धुला के आपको एकदम परेशान करके चले गया। लेकिन वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उसको अभी ऐसा लगता है आपका पार्टनर की उसने गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको अभी ये लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान थे, आप उनको खुल के प्यार करते हैं, आप उनको बच्चे जैसा प्यार करते हैं। भले आपका लाइफ में कम बेसी जो भी है परिमाण में, घर गाड़ी जो भी है आपके पास, जो भी है आपने खुद ही किया है ये सब, और आपने काफ़ी मतलब आपने अपने दम पर ही किया, आपने किसी के दम पर नहीं किया, ठीक है ना, आपने अपने दम पर किया है। और आपने जो भी किया ना खुल के किया, और आपने उसको प्यार भी दिया तो खुल के दिया, अपने पूरी चीज़ उस पर समर्पण कर दिया आपने अपने आप को। लेकिन उस इंसान ने आपका समर्पण को किसी और ही फ़ायदा उठा लिया, ठीक है ना, तो किसी और ही फ़ायदा उठा लेके। लेकिन आज के डेट में वो इंसान फिर से आपके साथ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम खुशियों भरा माहौल आपको देना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है। उनको लगता है कि यार ये कौन सा प्यार कर लिया था मैंने, जो खाली इसको ऑप्शन में रखना, कन्फ्यूज़न देना और इसके रहते भी मैं किसी और के साथ फ्लर्ट करना, ये कौन सा प्यार कर रहा था मैं। अभी उस आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज हो रहा है, पता नहीं मैं क्या प्यार कर रहा था, ये मेरा कोई प्यार करने का स्टाइल है क्या, इस तरह से आपका पार्टनर को सोच में आ रहा है। अभी वो इंसान आपको खुश रखता है, हैप्पी रहना चाहता है, जबकि आप अपने आप से खुश रहना सीख लियो, अपने आप से हैप्पी रहना सीख लियो, तब जाके ऐसा दिख रहा है कि जब चिड़िया चुग गया खेत तब वो आ रहा है इंसान, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान का ना
एक लग्जरी लाइफ जीना था, अपने लाइफ अपने वो देखता था कि एक ऐसा बंदे का जो बंदी मैंने जैसा बोला था परफेक्ट तो उस था। और इसका चलते ना उसको ना हमेशा उसका लाइफ में ना चॉइसेस था ही और हमेशा ढूंढते रहता था। आपके रहने के बावजूद भी ना वो अपने लाइफ में ना ऑप्शंस ढूंढते रहता कि कौन है और मिल जाए और देखता हूँ वो देखता हूँ। एक जगह ना आपका पार्टनर टिक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, छोटे बाल वाले हो, नहीं तो हो सकता है कि काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो, भले वो थोड़ा काला हो लेकिन एट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके चलते ना उसके आजू बाजू भंवरे मंडराते रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने जो भी भंवरा मंडरा रहा था ना उसका सबके चलते ना आपका पार्टनर ने का दिमाग में भी कंफ्यूजन आ गया। और हो सकता है कि उनका जो दोस्त लोग है ना उनका दोस्त आजू बाजू के जिसके साथ भी वो ज़्यादा क्लोजेस्ट है ना उन लोग ने भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहकाया होगा। उन्होंने बोला होगा कि तुम तो अभी छोटे हो यार, तुम इतना खूबसूरत हो, तुम इतना दिखने में हॉट हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा डियर, तुम्हें इससे भी अच्छा बंदी मिल जाए, 36 बंदा मिल जाएगा, तुम्हें 100 बंदा मिल जाएगा। अरे डियर 100 का साथ रिश्ता रखना है क्या? तुम्हें 36 का साथ रिश्ता रखना है क्या? किसी एक का साथ रिश्ता रखना है? हाँ, ये बात तो किसी ने नहीं सिखाया, उसको खाली यही बताया गया कि 36 मिल जाएंगे तुम्हारे इस तरह से। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो गुस्से वाला था ही, स्वभाव में भी ऐसा था और लोगों का बातें बहुत खूब सुनता था। वो लोगों ने कुछ भर दिया ना कान में उसका तो बस वही मान के चल दिया वो, ठीक है ना। कान का बहुत कच्चा। हो सकता है कि आपका पार्टनर की लोगों के बातों में अटैक में आ जाता था। ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि उनका लाइफ में कोई इसका मदर नहीं तो उसका सिस्टर भी हो सकता है जो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काता होगा और उनको हमेशा बोलता होगा अच्छे मिल जाएंगे, 10 रिश्ते मिल जाएंगे तुम्हें इससे। अरे भाई तुम्हारे बेटी को क्या 10 रिश्ते से बांधना है क्या? 10 लोगों से वो कराना है क्या रिश्ता जो तुम्हारे उसके लिए 10 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 36 मिल जाएंगे। अरे भाई एक ही से रिश्ता रखना है, एक ही से साथ रहना है, ठीक है ना। 10 रहेंगे 36 रहेंगे, क्या करेंगे उसका? क्या करें? अचार डालेंगे? एक ही काफ़ी, एक ही रहो, अच्छा रहो, ठीक है, ईमानदार रहो, वही सफिशिएंट है। 36 जगह में मुंह मार के कोई मतलब नहीं, जो आपका पार्टनर को लगता था। और वो कहने पर ना आपका पार्टनर खजूर के पैर में चढ़ गया था, ठीक है ना। उसने खजूर का पैर में तो चढ़ लिया और अपने लाइफ में बहुत इंजॉय किया, एंटरटेनमेंट किया, जितने भी ऑप्शन थे सारे में देखे, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। तो देख देख के ना वो इंसान थक गया और थक हार के जब उसको रियलाइज हो गया कि मेरे मन को जीतने वाला मैं जिसके साथ अट्रैक्शन में आ जाता हूँ, जो भी, ठीक है ना, जिसके साथ मैं चाहता हूँ रियली जाना, तो वैसा इंसान कौन है? सच्चा, जो उसको एकदम अंतरात्मा से प्यार करे और ये भरोसा दिला दे कि वो इंसान आपका पार्टनर आंख बंद करके भरोसा कर सके। अभी वो देख रहा है कि आंख बंद करके भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकता। जितने भी ऑप्शन है वो तो ऑप्शन ही है, ठीक है ना। उसने आपको भी ऑप्शन में रखा था पास्ट में, लेकिन अभी आपको वो ऑप्शंस में नहीं रख रहा है, वो आपको ऑप्शंस में नहीं रख रहा है। उसको समझ में आ गया, उसका जो वो सोच था ना कि पैसे को लेकर जो भी था उसका मटेरियल चीज़ों को लेकर, तो वो भरम भी टूटता हुआ आपका पार्टनर का काफ़ी गुस्सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। और अभी वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि आपसे बेटर और उसका लाइफ में कोई नहीं था, ना होने वाला है, ठीक है ना। आप जिस तरह से उसको प्यार करते थे, जिस तरह से आपने उसको रिस्पेक्ट दिया ना, वैसा रिस्पेक्ट और उसको कहीं से ना ही मिल रहा है, ना मिलने की आगे उम्मीद है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही डिजर्व करता उनका प्यार और अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। लेकिन वो सोच विचार कर रहा है कि उसने तो इतना सारा गड़बड़ करके रखा था, इस रिश्ते में रायता फैला दिया, तो कैसे उस रायते को समेटे, कैसे इतने सारे गड़बड़ को वो मतलब सीधा करे, उसको समझ में नहीं आ रहा। बैठ के एक जगह में यही दिमाग लगा रहा है, खिचड़ी पका रहा है कि किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे, किस तरह से वो इंसान आपके लाइफ में एंट्री करे और बहुत सारे जो बातें हैं उसके मन में कैसे आपको बोले, कैसे ये बोले कि पहले मैं कुछ तुम्हें और चाहता था लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ चुका। और ये इसके लिए भी बोलना चाहता है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, पैशनेट हो और आप ना उस इंसान से मुंह फेर लिए हो, इस तरह से भी हो सकता है। जब आपने मुंह फेरा तब आपके पीछे पड़ा, ठीक है ना, इस तरह से दिखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि खुद से आके आपको प्रपोज किया होगा, पहले उसने प्रपोज किया होगा आपको और आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा होगा, बहुत ही बैलेंस किया होगा, एक दूसरे के बहुत ही बात आपने माने होंगे, एक दूसरे को गिफ्ट किया होंगे। उन्होंने आपको बोला भी था तुम ही मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, हम दोनों का रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट है, हम लोग जीवन साथी है, आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे, ये बहुत ही वादा किया था, बहुत ही किया था। लेकिन वो इंसान किसी डर के मारे किसी और के वास्ते ना इस खूबसूरत सा प्यार
प्यार को ना उसने इग्नोर कर दिया। उसने आप कुछ पाने के लिए जो भी ख्वाहिश था, डिज़ायर था, उसको ज़्यादा के चक्कर में उसने इस प्यार को ना जो सच में रियल ट्रू लव आप और वो जो थे ना ट्रू लव थे, ठीक है ना, उसने ट्रू लव को लात मार के उसने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा के लालच में छोड़ के चले गया। अभी दिखता है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद कर रहा है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितना भी सोच रहा है, जितना भी एफर्ट लगाना चाहता है, आप भी उसके लिए एफर्ट लगाओ, उतना ही प्यार दो। वो चाहता है कि बैलेंस हो जाए, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 of 1। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से ना आपको मतलब सिचुएशन में, 2 सिचुएशन में फंसा हुआ था। आपको चुने या उसको चुने, और हो सकता है पास्ट में ना उसके पास जब ऑप्शंस था ना, बहुत सारे ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को उन्होंने चुन लिया था कि हाँ ये बंदा या तो ये बंदी मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसको चुन लेता हूँ। और जो बंदा बंदी था ना, उसको हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका साथ उठना बैठना, बातें करना या तो उसका साथ रहना कंफर्ट जोन में था, जो भी था ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में था। और आप जो थे ना, आप बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल जोन में थे। हो सकता है आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस था, हो सकता है कि आप लोग का थोड़ा कुछ हो सकता डिफरेंसेस था, नहीं तो आपको पाना इतना इजी नहीं था, ठीक है ना। आपके साथ जो मुश्किल रिश्ता था ना, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा मुश्किल था। तो वो ना मुश्किल को देख कर ना उसने सोचा कि मेरे को तो बैठा बिठाई मिल रहा है, इजी मिल रहा है, तो उसने इजी वाले को चुन लिया। और 2 सिचुएशन में आपको चुनना था और उसको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो कैरियर या तो फैमिली को चुनना था। उसने वो चुन के आपको पीठ दिखा के चले गया। वो चले तो गया, ठीक है, चले गया और बचकानी स्वभाव में आकर और इजी डिसीजन में लेकर चले गया। अभी दिख रहा है कि वो इंसान चले तो गया, लेकिन वो अभी अकेला पड़ चुका है। हो सकता है कि वो इंसान ना अभी उसका साथ देने वाला कोई नहीं, इमोशनली सपोर्ट देने वाला कोई नहीं। और जो भी जिसके लिए भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया, तो हो सकता है वही इंसान उनसे दूर हो गया, नहीं तो वो जिसके लिए भी उसने किया था ना, वो कोई भी उसका अभी साथ में नहीं है। उसने भी आपका पार्टनर को अकेला कर चुका। जब आपका वो भी इंसान छोड़ के चले गया, जब आपका पार्टनर अकेला हो चुका ना, तब उसको लगता है कि यार नहीं, मेरा दुनिया तो आप ही हो, मेरा प्यार तो आप ही हो, आप ही के पास आना है। बस एक सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, जिस टाइम पे सही समय मिलेगा उस टाइम पे मैं आपके पास आऊँगा और प्रपोज करूँगा। इस तरह से आपका पार्टनर का थिंकिंग है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आप ही उनका दुनिया हो, आप ही उनका सब कुछ हो, आप ही से ही सब जुड़ी हुई है, आप ही के साथ ज़िंदगी बितानी है, आप ही के साथ नई शुरुआत करना है। इस तरह से थॉट उनका मन में चल रहा है। एक बस सही समय, राइट डिसीजन का इंतजार कर रहा है, राइट टाइम का इंतजार कर रहा है कि उस टाइम पे आए तो वो इंसान आपके पास आए, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 7 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें, तो 7 ऑफ क्लियरफाई द टावर। देखो ऑप्शंस का चलते ना, उन्होंने थर्ड पार्टी का चलते उन्होंने आपका इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था, आपका दिल तोड़ दिया था, आपका जीना मुश्किल कर दिया था, आपको मतलब दिख रहे थे, मतलब आपको इस रिश्ते में टोटली बर्बाद कर दिया था उस इंसान ने। फाइनेंशियली, इमोशनली आपको सब कुछ से बर्बाद कर तोड़ चुका था। आप हो सकता है कुछ लाइफ में ऐसा अटेम्प्ट करने गया था जो आपको नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल खिलाफ है, फिर भी आपने कोशिश किया था, लेकिन आपका हो सकता है ऊपर वाला ने आपको बचा लिया उस अटेम्प्ट से, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने कुछ कसर नहीं छोड़ा आपके साथ इस रिश्ते में तोड़ने के लिए। जो करना चाहिए था, बुरे काम सब किया उसने, ठीक है ना। आपको छोड़ के आप किसी ऑप्शन में चले गया और आपके सामने ही किसी ऑप्शन के साथ बात किया, आपको जलस फील कराया, आपको देखने के बाद भी वो बाइक में किसी के साथ चढ़ के चले गया, आप रहते हुए भी आपके साथ बात ना, मतलब ऐसा काम किया ना उस रिश्ते में जिसके लिए ना ऊपर वाला भी उसको माफ़ नहीं करता। इस तरह से आपका भी मन में एक बात आई होगी। तो वही चीज हो गया कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी एक टावर मूवमेंट आ चुका है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, नहीं तो कोई शादी का रिश्ता टूट गया हो, नहीं तो उसका ना एक अच्छा खासा भ्रम टूट गया है। जो भ्रम वो पाल के रखा था ना, उसका ईगो का, एज कम का और पैसे का, जो भी उसका था ना, सब भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है। उनको लगता है कि अगर इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सैड है, दुख है, परेशानी में है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके साथ खेला था। उन्होंने आपके साथ इमोशनली बहुत ही ज़्यादा खेला था, एक खेल खेला था जो आपको तोड़ मोड़ के चले गया वो इंसान,
ठीक है ना। और वही खेल कहते हैं ना, कोई अगर अच्छे इंसान सच्चे इंसान के साथ कोई अगर इमोशनली खेल खेलता है ना, वो आगे जाके खुद खिलौना बन जाता है। तो वैसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में तो आपके साथ खेला था, इमोशनली आपको तोड़ मरोड़ के चले गया, और अभी वो इंसान खुद एक खिलौना बन गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा, सब उनका यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। सब लोग उसका यूज़ कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, और सब लोग बोल रहे होंगे कि अरे तू तो मेरी है, तू तो मेरी, ये तो बोले तू मेरी है, तो मेरा, इस तरह से मतलब एकदम पागल हो चुका है आपका पार्टनर, ठीक है ना। उसको समझ में ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो कंफ्यूजन में भी है, पागल हो गया, मेंटल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसका लाइफ में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं उसके सर के ऊपर, बड़े बड़े डंडे पड़ रहे हैं उसको, ठीक है ना। ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, सच में उसके डंडे या तो पत्थर नहीं पड़े, ऐसा मत सोचो। ये यूनिवर्स की तरफ से मतलब उसको फेंका जा रहा है, जो पत्थर दिखता नहीं हो, जो डंडा दिखता नहीं हो, वही सब पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका तबीयत बिल्कुल ख़राब है, वो इंसान ना बुखार हो सकता है, वो इंसान हॉस्पिटलाइज हो सकता है, वो इंसान का एक्सीडेंट हो सकता है, उस इंसान का बहुत ही हालत ख़राब है, और इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, वो भी इस चीज़ को मानता है। अभी उसका लाइफ में हर तरफ से फाइनेंस में कन्फ्यूज़न में, हर तरफ से मुसीबत से जकड़ा हुआ है वो इंसान, और इस मुसीबत से निकलने की जिद्दोजहद कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। और बार बार आपका वो जिस वजह से वास्ते आपको टावर मूवमेंट दिया था ना, उस सिचुएशन को, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि, और उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ था, ना समझ था जो मैंने ऐसा कदम उठाया था, और आज का दिन में मैं ही उठा के मैं खुद मैं खुद ही मतलब इस सिचुएशन में अटक गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का ना लाइफ अभी बर्बाद हो चुका है, इस तरह से भी कह सकता हूं मैं, ओके, बिल्कुल भी बर्बाद हो गया। टावर कार्ड और 7 ऑफ कप्स ना ऐसा बताता है कि उसका ना लाइफ इतनी मतलब बर्बाद हो गया, ऐसा बर्बाद है कि उसको ना कुछ बचा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं उसका लाइफ में कि वो सही भी हो सकता है, ओके। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद करता है 10 ऑफ वांड। तो गाइस, जितना दिन गुजर रहा है ना, उतना ही उसका स्ट्रगल बढ़ते जा रही है, उसका टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, उसका हेडेक बढ़ते जा रहा है, उतना ही वो कर्मा झेल रहा है जितना दिन। और ऐसा भी दिख रहा है कि जितना आप अभी नहीं चाहते हो इस रिश्ते से, तो आप बिल्कुल छोड़ चुके हो। आपको काफ़ी बर्डन दिया था पास्ट में, काफ़ी आपको इस रिश्ते का जितना जिम्मेदारी है ना, सब आपके ऊपर थोप के वो इंसान कल्टी हो गया था, किसी और को चुन लिया था, ठीक है ना। अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो ईजी से मिला था, वो कहते हैं ना ईजी से मिलने वाला चीज़ हमेशा ईजी में ही चले जाता है। वो भी देख रहा है कि वो जो भी बांध के रखना चाहता था आपका पार्टनर, वही चीज़ उससे दूर हो गया, और जो भी प्रॉब्लम वजह था ना आपको इतना परेशान करने का, वो वजह भी दूर हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना आपसे दूर होके, अगर वो सोचा था किसी और के साथ खुश रह पाएगा, किसी और के साथ बहुत मज़े मस्ती कर रहा था, जो भी कर रहा था वो, तो वो हो नहीं पा रहा। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि यार जहाँ पे भी है ना, वो एक बर्डन में है। और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली भी ने काफ़ी बर्डन दिया होगा, उसका फैमिली की तरफ से भी हो सकता है काफ़ी बर्डन मिले होंगे उनको, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा बर्डन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करे। और ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो दूरियां है ना, आपका दूरियां लगातार बढ़ते जा रही है, मतलब आप ना उसको दूरियां लगातार, अपना उस इंसान को दूरियां लगातार देते रहो। आप नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप उसने को मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना, कि नहीं चाहिए मुझे ये बंदा है तो बंदी, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए किसी का यूज़ किया हुआ सामान, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। और आपने ना बहुत, ऐसा नहीं कि आपने हंसी खुशी छोड़ दिया उसको नहीं चाहिए बोल के, नहीं, आपने दिल में बड़ा सा हाथी का माफी का एक पत्थर लिया और दिल पे रखा, उसके बाद आपने बोला कि ये बंदा है तो बंदी, मुझे नहीं चाहिए किसी का यूज़ किया हुआ, तब जाके आपने ये बात निकला, ठीक है। आप तो अभी उसको दूरिया पर दूरिया दे रहे हो, आप उसको मजबूरिया पर मजबूरिया दे रहे हो। वो इंसान दूरिया मजबूरिया ले लेके ना, वो इंसान को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, शॉपिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं, उसका दूरिया मजबूरिया इतना हो गया कि वो इंसान उसी में परेशान हो गया है। वो इंसान काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना, उनको लगता है, उनको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर के, आप अभी भी उनको दिल से जुड़े हुए हो, दिल से भुला नहीं पाओ, अभी भी आप मिस करते हो। लेकिन कितना भी मिस करो आप, कितना भी दिल से दुखा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप आगे से नहीं जाते हो, ना उसका सामने आने से आप कुछ एफर्ट लेते हो, ना उसको देख के आप सिर झुका के चले जाते हो। भले आप उसके लिए रो रहे हो XYZ, उनको लगता है कि आपके दिल में अभी भी प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप शो नहीं करते हो, हाइड करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान किसी और की खुशी के चलते, लोगों का खुशी को संभालते हुए सबका, वो आपका पार्टनर ना, ऐसा देखा जा सकता है पास्ट में ना, हर एक लोगों का खुश रखने के लिए वो जिद्दोजहद करता था,
था, ठीक है ना। सबकी खुशी के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन जब आपकी बारी आता ना कि आपको खुश करना है तो ये इंसान पीछे मुड़ जाता था, ठीक है ना, तो पीछे मुड़ जाता था। वो इंसान सबके खुशियों के चलते, सबको खुश रखने के चलते ना, उस इंसान ने आपका खुशी का बिल्कुल भी परवाह नहीं किया और आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन देके इस रिश्ते में चले गया। और आपका पार्टनर, जब आप लोग दूरियां आ गई, ये जब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तब आप लोग, आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सोचा था इसके बिना रह लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी वो इंसान आपको जिद्दोजहद से पाना चाहता है और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है राइट नाउ कि आपके बिना ना उसका ज़िंदगी बेरंग हो गया है, कोई भी रंग नहीं रहा, खाली उसका हर तरफ से परेशानी है नज़र आ रही है। और इस रिश्ते में अगर वो सोचता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बर्डन ही नज़र आता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने जो किया था आज मुझे ही मिल रहा है, मेरे कर्मा। और आपका पार्टनर को ऐसा पूरा लगता है कि वो ना एक बार काफ़ी कर्मा क्रिएट कर लिया, जिस कर्मा को आज आपका पार्टनर खूब झेल रहा है, ठीक है ना। वो सबका बड़ा बड़ा कर्मा बैगेज लेके वो इंसान घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो प्लीज़ बोल लेना था, हमें मदद कीजिए। द सन का कार्ड क्यों है? द सन का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद की। द सन का कार्ड को क्लियर फर करता है किंग ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट था। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट था अपने, और बहुत ही ज़िद्दीपन का इंसान था, और जिद्दी सोच, और बहुत ही गुस्से वाला इंसान भी था। वो आपको कभी भी कुछ भी बोलने के लिए ना बिल्कुल भी कतराता नहीं था। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी करे, लेकिन वो इंसान आपको थूक के चले जाए, इस तरह से इंसान है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका एज कम था, हो सकता है इस तरह से उसको घमंड रहा होगा। नहीं तो हो सकता है कि उसके पास थोड़ा खूबसूरती हो, अट्रैक्शन हो, उसके लिए उसका घमंड हो। नहीं तो हो सकता है उसका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो, ठीक है ना, इसके लिए भी उसको घमंड हो सकता हो। आपका पार्टनर का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान देख रहा हूँ। अपने घमंड का चक्कर में, अपने ईगो का चक्कर में ना, उसने आपको रत्ती भर भी नहीं समझा, अपना जूते का चप्पल समझा उसने, और इस तरह से आपको ट्रीट किया, ठीक है ना। लेकिन आपने तो हमेशा उसका हाँ ना पे हमेशा एक खड़ा रहे। और ऐसा दिख रहा है जब उसने सब कुछ करके देख लिया, जब एकदम पानी सर के ऊपर से चले गया, तो आपने भी सोचा कि नहीं, अब ये इंसान को छोड़ देना ही मेरे लिए अच्छा है, इस इंसान से अभी मेरा पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कि सूरज, अगर आपका पार्टनर का नाम सूरज है ना, तो आपको लगता है कि सूरज के पास जितना जाऊंगा ना उतना ही जलूंगा, तो ये इंसान दूर से ही अच्छा है, इस तरह से आपका ख्याल हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर का नाम का सूरज हो तो सूरज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा होता हो, लगता होगा कि यार मेरा पार्टनर तो आग है, फायर है, तो उससे जितना दूर रहो उतना ही ठीक है, इस तरह से। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में। क्यों गुस्से में आ गया? क्योंकि आप ना उसके लिए बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं कर रहे हो, रत्ती भर भी नहीं सोच रहा, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस हो, आपने ठान लिया है कि मुझे यही करना है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसका हाल इसमें ही छोड़ देना है। मुझे किसी का यूज़ किया हुआ जूठा नहीं, तो यूज़ किया हुआ चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, चाहे वो कितना भी अच्छा हो के बन के आए, इसका मैंने देख लिया। बस आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए, गुस्से में आ गए। और ऐसा भी दिखा रहा था जब वो इंसान जा रहा था ना बचकानी स्वभाव से, तो उस टाइम पे आप बहुत ही गुस्सा थे, बहुत ही रूठे हुए थे, लेकिन उसने आपको मनाने की कोशिश नहीं किया। उसको लगा कि इसको मनाने से अच्छा मैं दूसरे को कमिटमेंट दे देता, दूसरे का साथ चले जाता हूँ। इस तरह से भी सोच आपका पार्टनर का था उस टाइम पे, क्योंकि गुस्सा तो भरा हुआ था, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपने भी एक नाराज़गी है आपके मन में, उस नाराज़गी को लेके आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। अगर अभी आपका पार्टनर आ भी जाए ना, तो उनको तो लगता है कि आप गुस्से में हो और आप उससे मुंह मोड़ के रखे हो। और ऐसा भी है कि उनको ये भी लगता है कि अभी ना आप सीधा डंडे से ही काम मतलब उसको बताओगे, ठीक है ना, या तो डंडे से ही बताओगे। वो इंसान अगर आपके लाइफ में आया ना, तो सबसे पहले आप डंडे से ही उसको बताओगे और आपने एकदम अच्छे से उसको लोगे आटे में, तभी जाके कुछ हो सकता है, शायद, वो भी शायद में। तो वो इंसान इस बात के लिए भी डरा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और पता नहीं वो आप क्या कर बैठोगे, इस डर से भी वो इंसान खाली आना तो चाहता है, उड़ के आना चाहता है आपके लाइफ में, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, शुरू से स्टार्टिंग के साथ। लेकिन आपका गुस्सा देख के वो डर जा रहा है कि बाप रे यार, इसके साथ जाऊँगा तो ये तो डंडा लेके मारने लग जाएगा भाई,
इसके अभी तो मैं इसके पास नहीं जा सकता, भले अभी जो क्योंकि मैंने इतना सारा कुछ खराब कर चुका है, ठीक है ना। तो और ये आप हो सकता है पहले काफ़ी इमोशनल बंदा थे, इतना गुस्से वाले नहीं थे, बहुत ही शांत किस्म के इंसान रह सकते होंगे आप, लेकिन अभी उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन वाला इंसान बना दिया है उस इंसान ने, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं द हैंगमैन। उसको ना देखना था, उसको देखना था, ठीक है ना, सर्च करना था उसको, वो करना था, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब भूल गया वो चीज़, उसको ना हिंदी में बोल देता हूँ कि उसको चेक करना था, फिर से इंग्लिश, मतलब उसको देखना था कि आपके साथ रहकर कैसा लगता है, उसके साथ रहकर कैसा लगेगा रिश्ते में, उस इंसान के साथ रहकर कैसा लगेगा रिश्ते में, उसको देखना था, रिवील करना था चीज़ों को, ठीक है ना। और वो कर दिया उसने, ना सोचा ना समझा, बस तीसरी थर्ड रोमांटिक पर्सन के जाके उसमें देख लिया कि कैसा लगता है। और जैसे उसने गया एंट्री मारा ना, वो इंसान फंस गया। जैसे क्या होता है कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक ना पिंजरा है, उसमें ना बहुत सारे दाने रखा हुआ है, और एक चिड़िया है, उसको ना दाना खाना है, उसको देखना है कि उस दाने में कैसा है। इधर रखा हुआ है आपने उसके लिए दाना, लेकिन वो नहीं खा रहा है, उसको वो दाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको देखना है कैसा लगता है। एक ही रोज़ रोज़ दाल चावल खा के अच्छा नहीं लगता ना, उसको थोड़ा किसी दिन अलग भी चाहिए। तो उस तरह से वाइब्स था उसका, और उस इंसान ने उसके चलते किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया, अट्रैक्शन में आके, खूबसूरती देख के। और वो इंसान जाके उस पिंजरा में जब दाना खाने गया, वो पिंजरा उस बंद हो गया, तो वो आपका पार्टनर उस जगह में फंस गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन उस औरत के चांगुल में फंस गया, जो भी है थर्ड, ठीक है ना, उसमें फंस गया। और फंस के ना वो निकल ही नहीं पाया, और निकलना तो चाहता है अभी, उसको समझ में आ गया सब चीज़। क्यों? क्योंकि उसको अभी जो भी उसने सोचा था ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, ठीक है ना। उसको लगा था कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, प्यार मिलेगा, नहीं, बहुत ज़्यादा मिल तो रही है, ज़्यादा लेकिन वो प्यार नहीं, वो परेशानियाँ, मुश्किलें और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, वो सब मिल रही है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, एक अच्छा खासा इंसान, इतना खूबसूरत और इतना लॉयल इंसान, सच्चा प्यार को छोड़ के उसने किसी एक गंदा इंसान को, जो जैसे भी देखो उस वैसा इंसान को उसने मतलब साथ दे दिया। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, उस इंसान से छूटने के लिए देख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। और उसको ना जो उम्मीद थी ना आपकी तरफ से कि आप भी मान जाओगे, आप मतलब उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो उम्मीद भी खो चुका है। आपका पार्टनर को साफ साफ ये लगता है कि अभी ना आप किसी भी हालत में मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपने उसको ज़िंदगी भर के लिए टाटा बाय बाय कह दिया, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जो भी पास्ट में इस रिश्ते के लिए सोचा था ना, जैसा भी सोचा था ना, अभी आप उसका पूरा उल्टा सोच रहे हो, उसकी तरफ सोच ही नहीं रहो, आप पूरा उल्टा सोच रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शन है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, और जिसके वास्ते भी आप भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, या तो ऐसा, ठीक है ना। आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने सोच जरूर बदला ली, आपने सोचने की चीज़ें बदला ली है। वही बोलते हैं ना, नज़र बदलाओ तो नज़रें अपने आप बदल जाते। तो आपने नज़र को बदला लिया है, और नज़रिया आपके सामने बदलता हुआ दिख रहा है। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी जिद्दोजहद करके भी आपको मनाना चाहता है, आपको रिझाना चाहता है। वो चाहता है कि यार डियर प्लीज़ मेरा जगह किसी को मत देना यार, प्लीज़ प्लीज़, मैंने तो दे दिया था लेकिन तुम मत देना, तुम ऐसा गलती मत करना, मैंने तो कर दिया था, तुम्हें छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चले गया था, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेना, ये वो बताना चाहता है। लेकिन आप देख रहा गया कि आप ना अभी अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपने पास्ट में आपका जो डिसीजन रहता है ना, एक ही मत में रहता है, ठीक है ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आप बार बार डिसीजन घोल मिल जगलिंग नहीं करते रहे। तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करने वाला इंसान है, और वो कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकता। इस तरह से वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन वो अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि उसका जो भी ये नेचर था ना, इसके चलते काफ़ी उसने इस रिश्ते को अनबैलेंस कर दिया और सब कुछ बिगाड़ दिया। उस इंसान ने आपको उल्टा लटका दिया, इस तरह से देख सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके वास्ते, कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे रिझाया जाए, कैसे वो उसका एंट्री ले जाए इस रिश्ते में, ठीक है ना, कैसे आपको फिर से वही पहले जैसा सोच में लाया जाए, पहले जैसा फिर से आप इमोशनल किया जाए। क्योंकि अभी उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो,
पहले जो इमोशनल थे ना वो इमोशनल साइड आपका नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए भी वो इंसान तड़प रहा है अंदर से। हो सकता है कि वो इंसान शो कुछ ऐसा नहीं कर रहा हो कि वो तड़प रहा है, मर रहा है, परेशान है, ठीक है ना, इस तरह से शो नहीं कर रहा क्योंकि ईगोस्टिक हो सकता है, लेकिन वो अंदर से जरूर तड़प रहा है और उसको रियलाइज हो गया कि उसकी गलती क्या है और ये जो था ना उसका लाइफ का सबसे बड़ी गलती भी साबित हो रहा है उनके लिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो 2 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 ऑफ कप्स को क्लियर करता है द लवर। तो 2 ऑफ कप्स को द लवर का एनर्जी बता रहा है कि गाइस हो सकता है कि 2 का एनर्जी, 2 बहुत 2 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, तो उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही उनके लिए सच्चा प्यार हो, आपके साथ जो रिश्ता था ना एकदम खुलेआम था, ट्रांसपेरेंट है एकदम, ठीक है ना, एक दूसरे कुछ बातें नहीं छुपा सकता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली थे, आप बहुत ही मतलब ईमानदार थे इस रिश्ते में, आप एकदम सच्चा लव करते थे उनको, उसके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। तो वो सब कहाँ गया, वो प्यार कहाँ गया? उस पार्टनर ने अभी आपको रियलाइज़ करा वो प्यार वहाँ गया कि उसने आपका साथ जो रिश्ता था ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था, थोड़ी सी मुश्किल के चक्कर में ना उसका माइंड फिसल गया और लालच में आकर और बहकाव में आकर आपका जो इतना मजबूत था ना, इतना अच्छा बॉन्ड था, ठीक है ना, उसको तोड़ के वो चले गया। जब उसको ऐसा रियलाइज होता मेरा सच्चा प्यार कौन है, सच्चा साथी है, तब उसको आपका याद आता है और इस टाइम पे देख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है, छोटे छोटे कपड़े पहनना अगर लड़की है तो, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है, और लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के कैसा लगता है, किसी से भी हक करना, किसी से भी थोड़ा मचाटी कर लेना, थोड़ा बहुत ऐसा मॉडर्न चीज़ों में आता है, उनको ऐसा लगता है। और ऐसा हो जाए, और ऐसा भी दिखा जाता है कि आपके साथ हो सकता है आपका पार्टनर का फिजिकली हुआ रिलेशन रहा हो, आप लोग फिजिकली रिलेशन बनाया हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ने चुपके से लव मैरिज भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग का रिश्ता जैसे भी था अच्छा, बहुत खूबसूरत था, आप लोग बहुत ही एक दूसरे को पाके खुश था, वही दिन फिर से लाना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपका प्यार को भूल नहीं पा रहा है, आपका प्यार के लिए अभी जान भी देने के लिए तैयार है, इस तरह से देखा जा सकता है। वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, फिर से आपका जो भरोसा था जो उसने तोड़ दिया था उस भरोसे को फिर से जिंदा करना चाहता है। और वो ये भी बोलना चाहता है कि आप तो बहुत स्पिरिचुअली हो, आप तो बहुत ही मतलब पुराने ख्यालात के हो, तो फिर आप क्यों गलती कर रहे हो, आप क्यों किसी और के साथ जा रहे हो इस तरह से, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपको उनको ना बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप किसी नया बंदा या तो नए बंदी के लिए देख रहे हो और सोच रहे हो उनके साथ ही जाने के लिए सोच रहे हो इस तरह से, या तो आप आ चुके हो या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी नए बंदे या बंदी को, इस तरह से भी देखा। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि वो चीज़ आ चुका है इस तरह से, ठीक है ना, और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका जगह आप किसी और को दो, ठीक है ना, भले आपका जगह उसने किसी और को दिया था। उनको लगता है कि आज के डेट में आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स है आप लोग के रिश्ते में, इस तरह से उनको लगता है कि आप लोग का भगवान साथ दे रहा है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने भी इस रिश्ते को सरेंडर किया था भगवान के भरोसे, किस्मत के भरोसे, कि किस्मत रहेगा तो फिर से मिल जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, अभी वो किस्मत में भरोसा नहीं कर रहा। उनको लगता है कि अगर पेड़ लगाया है ना तो पेड़ में पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, तब जाके वो फलेगा फूलेगा। ऐसे किस्मत के भरोसे पेड़ लगा के चल देंगे ना तो वो पेड़ घंटा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। किस्मत भरोसे होगा तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरह से दिख रहा है आपका पार्टनर जो किस्मत के भरोसा बैठा हुआ था आप दोनों के इस रिश्ते में, तो वो कुछ करना चाहता है। उनको लगता है कि जब तक करूंगा नहीं, जब तक समझाऊंगा नहीं, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा तब तक शायद ही कुछ हो सकता है। किस्मत का भरोसा छोड़ नहीं रहा है अभी वो इंसान, वो कुछ करना चाहता है, एफर्ट लेना चाहता है, आपको बताना चाहता है फिर से कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ 1। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है? तो 2 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, 2 ऑफ 1 को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 3 ऑफ कप्स। तो गाइस आपको छोड़ के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही इंजॉय किया, शॉपिंग किया, बाइक में घुमा, गाड़ियों में घुमा, बहुत ही इंटरटेनमेंट किया। और आप हो सकता है कि वो चीज़ आपका फ्रेंड ने आके बताया होगा कि अरे तेरा बंदा तो बंदी तो किसी और के साथ घूम रहा था, बाइक में गाड़ियों में इस तरह से घूम रहा था, मॉल पे देखा गया उसको। तो आपने उसका हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आपने उसका बात माना नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तूने किसी और को देखा होगा, अरे नहीं यार उसको ही देखा था, तेरे ही बंदी थे और तेरा ही बंदा था, ठीक है ना, इस तरह से बोला होगा। लेकिन आपने जब उसने सर्च किया, आपने थोड़ा उसका चुगली करने की कोशिश की, मतलब उसका जासूसी करने की कोशिश की, तो आपको वो नज़र भी आ गया कि हाँ यार तूने सच कह रहा था, वो तो किसी और के साथ घूम रहा है, वो और के साथ मस्ती कर रहा है। इस तरह से आपको देखा और आपको समझ में आया, तो आपने भी जो भी उसके लिए एफर्ट लगाया था, जो भी उसके लिए सोच रखे थे, वो सोच से चेंज हो गया, आपने भी अपना रास्ता इस रिश्ते से
निकाल लिया, आपने भी किसी मतलब अपने लाइफ को सेल्फ लव में बदल दिया, आपने खुद से प्यार करने लगे, खुद के चीज़ों को इंपॉर्टेंस देने लगा और आप इस रिश्ते से ना हाथ ही धो दिया आपने, अब नहीं चाहिए इस तरह से, ठीक है ना, मेरा मन उठ गया, बस इस बंदे या तो बंदी को मुझे अपने लाइफ में कभी शक्ल भी नहीं देखना, इस तरह से। अभी आप ही अपने में खुश हो, अपने फ्रेंड सर्कल के खुश हो, और हो सकता है कि आप रोमांटिक पर्सन भी आ गया आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने ना आपको किसी तीसरे रोमांटिक पर्सन के चलते ना उसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया। उस इंसान ने हंसता खेलता आप लोग का ज़िंदगी था, आप बहुत खुश मिजाज के इंसान हो सकते हो, लेकिन वो इंसान आपको खुश मिजाज से कन्वर्ट करके दुख मिजाज का इंसान बना चुका था, और इसके लेकर आपको बहुत दुख है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है काश इस इंसान से मैं मिला ही नहीं होता, तो काश मैं ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर ना आपको उस पल को याद कर रहा है, किस पल को, जिस पल में आप लोग घूमे थे बाइक में या तो गाड़ियों में या तो मॉल पे, कहीं पे भी घूमने जाते थे, कभी मिलते, खुश होते थे, एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते, उस पल को याद कर रहा है, और वो इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अभी भी किसी के साथ एंजॉय कर रहा हो, नहीं तो किसी या तो किसी इवेंट में हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आसपास हो, लेकिन वो जगह में उस जगह में भी रहते हुए भी वो इंसान आप ही को सिलेक्ट करके बैठा हो कि नहीं मुझे तो आप ही के पास जाना है, आप ही के पास आना है, जो भी है, ठीक है ना, भले मेरे पास कितने भी ऑप्शंस हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, इस तरह से देखा जा सकता है। वो आप ही को प्यार का याद कर रहा है, इंतजार कर रहा है, आपके साथ फिर से वो रिश्ते में आना चाहना है जो पहले उसने क्रिएट किया था। ओके, पहले से फिर से वो क्रिएट करना चाहता है, 3 ऑफ का फिर से इंजॉय करना चाहता है आपके साथ, और एक सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहा है। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास हर्मेट का कार्ड। तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए, द हर्मेट का कार्ड क्यों है। द हर्मेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। द हर्मेट का कार्ड को क्लियर करते हैं फिर से 2 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उसको अभी अच्छे से रियलाइज हो गया इस बात का कि किसी और चीज़ के लेकर ना उसने आपको इग्नोर किया था और आपको बहुत अकेला कर चुका था, और आपको ना उसने पीठ मुड़ के भी नहीं देखा, ठीक है ना, आपका लॉयल्टी, आपका चीज़ों को उसने पीठ मुड़ के भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच में और कंफर्ट जोन के चलते। तो वही कंफर्ट जोन आज का डेट में ना आपका पार्टनर का सबसे बड़ा मुसीबत दिख रहा है, इस रिश्ते में सबसे बड़ा हर्डल दिख रहा है। तो वो इंसान ना जो भी चूज करके चले गया था वहाँ पे तो अकेला पड़ गया है, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, वैसा जो भी सोचा था, जो भी आपके साथ था, आपके साथ रहकर आपका पार्टनर आपके साथ जब भी थे ना वो इंसान बहुत ही खुश था। उनको लगता था कि दुनिया का सब खुशियाँ मेरे झोली में डाल दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है ना, डाल तो दिया था सच में, उसका झोली में पूरा खुशियाँ डाल दिया था, जिंदगी भर के लिए खुशियाँ डाल दी थी उसको, इतना मतलब हो गया था उसका कि सब सेट हो गया था, उसका कैरियर सेट कर दिया था आपने, लेकिन वो इंसान ने समझा नहीं और हल्के में लेके उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया। अभी आप बहुत ही अकेला पड़ गया है, जिसके लिए वो छोड़ के गया वो भी इंसान उससे दूर हो गया है, डिटैच हो गया है। अभी वो इंसान अकेला पड़ के रियलाइज़ कर रहा है कि आप ही हो वो इंसान जो आप उसको समझता है, आपके साथ आना चाहिए, फिर से वो आपके साथ आना उनको लगता है कि आपके साथ आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे, तो उसका जो भी कमियां हैं, जो भी उसका दुख दर्द है, जो भी वो सैडनेस है, अकेलापन से वो उभर आएंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है कि अभी ना इस टाइम पे वो इंसान किसी दो चीज़ों पे भी फिर से जगलिंग कर रहा हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है सच में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसका अगर डिसीजन था तो उसका डिसीजन भी कंफर्म होते हुए दिख रहा है कि उसने कंफर्म कर लिया कि वो इंसान आपके साथ ही आना चाहता है। जो उसने दूरियां बनाई थी, जो डिटेच हो गया था वो इंसान, वो आपके लिए इमोशनल फिर से जाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला पड़ गया ना, इसलिए। तो अभी आपके पास आना चाहता है। अभी ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये दूरियां उसको अकेलापन ना उसको खाए जा रही है, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता होगा, जो उसके पास रहेगा भी नहीं ना वो भी उसको शो ऑफ करता होगा, ठीक है ना। तो वो अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी कर रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता कि ये है वो है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे जैसे 36 मिल जाएंगे। उसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा गम है, दुख है। क्यों? क्योंकि ये बात आपका हजम नहीं हो रहा। उसने आपको बोला कि 36 नहीं तू 100 के साथ रहे, ठीक है ना, जा तू जा सकता है। इस तरह से आपने भी उसको डायलॉग चिपकाया। हो सकता है गाइस ये जनरल टाइमलेस कैलकुलेटिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतने लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जो सही समय मिलेगा वो इंसान आपके पास आएगा। उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका दूरियां मिटा सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर कब तक आने का चांसेस है।
और आपके लिए क्या गाइडेंस है, और आपका पार्टनर इस समय आपको क्या कहना चाहता है। अगर आपका कॉल मैसेज टेक्स्ट होता है तो आपका पार्टनर इस समय आपको क्या कहना चाहता है वो आपको टारो कार्ड से देखते हैं। तो प्लीज़ बोलने में मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है, डियर मेरे दिल में तो आज भी तुम ही हो, मैंने कल भी तुमसे ही प्यार करता, आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, आने वाले टाइम पे तुमसे ही प्यार करूँगा। और जो बीच में वो क्या था वो सब का पता नहीं, ठीक है ना, वो सब का हाथ पैर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बताना चाहता है और ये भी बताना चाहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है और जितना दिन गुजर रहा है उतना ही प्यार बढ़ते जा रहा है, प्लीज़ मेरे कप को एक्सेप्ट कर लो, बहुत ज़्यादा प्यार है पर मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, तुम समझो, इस तरह से वो बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर कब तक आने का चांस है, आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ बोलने का मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है डॉटर ऑफ वांड, एक हफ्ता हो सकता है आपको लग जाए उसका पार्टनर का कांटेक्ट होने में, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 डे हो सकता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ बोलना था हमें गाइडेंस तौर पे हमें दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। तो आपको लिए गाइडेंस आया है एसोप का, आप सबके लिए प्यार रखिए, इमोशनल रखिए, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिए। सबसे पहले तो सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना, और नफरत किसी के लिए मत रखिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। सबके लिए प्यार रखिए, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, उसका कर्मा का हिसाब से वो मिलेगा। आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको खुद के बारे में सोचना है, सेल्फ लव करना है। और अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आप ना सेल्फ लव ही कीजिए, तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज शायद भी मुश्किल है, ठीक है ना। और आप अगर ज़्यादा तड़प रहे तो फिर भी नहीं होगा। तो आपके लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरह, आप अपने आप को समझिए, अपने आप को प्यार कीजिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यही चीज़ आपका सक्सेस लेके आएगा और आने वाला टाइम पे आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता मिलने वाला कहीं से, जो आपको फुलफिल करने वाला, ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि अगर आपको ये बंदा बंदी नहीं चाहिए ना, तो आपके लाइफ में कोई नया बंदा बंदी आने वाला है जो आपको भरपूर प्यार देगा, जो जैसा प्यार आप चाहते थे। ओके, ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और अगर आपने काफ़ी टाइम से अपना सपने को कोई ड्रीम जॉब करना चाहते तो वो आपका ड्रीम जॉब भी पूरा होते हुए दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में आए ना आए, आपके लाइफ में अभी भी पॉजिटिविटी है, पहले भी था और आने वाले टाइम पे भी दुगना बढ़ने वाला है। आपको वो हिला नहीं सकता, क्योंकि आप थोड़ा अपने आप को कमज़ोर मान लिया था, इसलिए हो सकता है कि आपने बहुत ही डाउन फील किया, लेकिन आप ना बहुत ही मजबूत इंसान हो और आपके लाइफ में वो आए ना आए फिर भी खुशियाँ है, सब कुछ है आपके लाइफ में, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन बस आप क्या है, थोड़ा इमोशनली इंसान हो सकते हो, जो उसका इमोशनल में बहक जाते हो, इसलिए। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान है गोपाल, हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश देने के लिए। पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा और एक आखिरी का। देखिए, देखते हैं आज का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूट सकता है। तो गाइस, आपके लिए पहला उपदेश ये है कि दुनिया पर किया हुआ है भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया बनाने वाले के ऊपर अगर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा। ओके, नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ दे। अगर आपको कुछ मांगना है तो सीधा सीधे ऊपर वाले से मांगो, ठीक है ना। तो ईश्वर, नेक्स्ट, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो लास्ट उपदेश है आपके लिए, बीता हुआ कल बदल नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होती है। तो गाइस, बीता हुआ कल तो आपका बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपका हाथ में ही है। ये आपका आखिरी गाइडेंस है। चलेगा, इसे लव मैसेज देख लेते हैं, एक ही देखेंगे क्या आता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों का पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो आपके लिए एक कार्ड निकला, मैंने आंख बंद करके, और आंख बंद करके ये कार्ड आया है कि वो इंसान जहाँ भी देखता है, जिसको भी देखता है, आपकी तरफ ही देखता है। उनका आंखें ना सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए तरस चुका है, ये बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता है आपका पार्टनर है, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।